जी हां, लेबनान में आज वही हो गया जिसके बारे में टीवी9 भारतवर्ष ने जताई थी आशंका। बारूद से धधकते बेरूत की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। पहले गाजा, अब लेबनान। इजराइल ने लेबनान में गाजा से भी ज्यादा विनाश कर दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर हवाई हमलों में बनाया जा रहा है निशाना। इस बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के 6 लाख से ज्यादा सैनिक पहुंच चुके हैं, जो नेतन्याहू के एक इशारे पर बेरूत में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतर जाएंगे। नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर है, लेकिन प्लेन में सवार होने से पहले उन्होंने ऑपरेशन सरूर पर मुहर लगा दी। जी हां, तो महाविनाश के बीच हिजबुल्लाह का भी बारूदी प्रहार जारी है। उधर पहली बार यमन से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव को निशाना बनाया, तो सीरिया और इराक से भी विद्रोही जंग के लिए कूच के लिए तैयार बैठे। यानी इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो अरब में महाविध्वंस की आशंका और गहरी हो जाएगी। कितनी गंभीर स्थिति बनती जा रही है, करेंगे इस पर आज बात। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। लेबनान में इजराइल के हमले अभी भी जारी है। सबसे पहले इन हमलों को लेकर आपको दे दें अपडेट। आधी रात को हरमेल में हवाई हमला हुआ है, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजरायली हमले के बाद शहर में भीषण धमाके हुए। इजराइल बॉर्डर से 140 किलोमीटर दूर है ये हरमेल इलाका, जहां पर जबरदस्त हमलों से पूरे इलाके को टहला दिया गया है। तस्वीरें आप टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। इधर बेरूत में भी इजराइल के भीषण हमले, हवाई हमले में धुआं धुआं हुआ शहर। धमाकों की दहशत में इधर उधर भागते दिखे लोग। इजरायली हमले में जबरदस्त तबाही हुई है। तस्वीरों में यह तबाही कैद हुई है। और एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर किया गया है बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो को इजराइल ने एक बार फिर निशाना बनाया है। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया डिपो। ये देखिए तस्वीरें। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का पूरा गोदाम बर्बाद हो गया। वही लेबनान में इजरायली विमानों का बारूदी कहर। हिजबुल्लाह के 220 ठिकानों में भीषण बमबारी, रॉकेट लॉन्चर, हथियार डिपो किए तबाह। दक्षिण लेबनान और बेका घाटी में हवाई हमला। तो बारूद से धधकता नजर आ रहा है लेबनान। लेबनान में अब तक किस तरह से इजराइल ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जल्दी से आइए कुछ अपडेट आपको दे दें। अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है लेबनान के अंदर इजरायली हमलों में। 2000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा किया है इजराइल ने। 12 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है, 220 ठिकाने नष्ट किए गए हैं। यानी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह पर हमले हुए हैं। 16,700 करोड़ की मिसाइलें दागी गई हैं अभी तक हिजबुल्लाह पर। खास बात यह कि हिजबुल्लाह के 60% से ज्यादा हथियार इन हमलों में खत्म हो चुके हैं और हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में कमजोर हुआ है। और यह शायद मकसद भी था इन हमलों का, जिसकी वजह से समीर ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह अब उस इंटेंसिटी के साथ हमले शायद नहीं कर रहा है जिस तीव्रता इंटेंसिटी के साथ इजराइल उन पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और साउथ लेबनान जो कि गढ़ माना जाता था हिजबुल्लाह का, उसे ध्वस्त करने का दावा इजराइल ने किया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी लगातार हर अपडेट लेबनान के वॉर जोन से हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है और जिस बात के सबसे ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं कि कहीं अब इजराइल एक कदम और आगे ना बढ़ा दे, ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू हो जाए, लेबनान के अंदर इजरायली फोर्सेस दाखिल ना हो जाएं, क्या उसकी आशंका भी और ज्यादा प्रबल हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जाते हुए नेतन्याहू के तेवर तो एकदम अलग हैं। हाँ। और हमास पर हमले के दरमियान
नेतन्याहू जितने आक्रामक थे उससे कई गुना ज़्यादा आक्रामक इस वक्त वो दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस हमले में इजराइल नए नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है। रही बात लेबनान में लगातार हमले के बावजूद, मैं ये मानकर चलता हूं कि एक साल भारी तबाही के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हमास से इजराइल पर खतरा टल गया है। वही बात हिजबुल्लाह के संदर्भ में भी लागू होगी। लेकिन यह भी बात सच है कि 20 साल में हिजबुल्लाह ने जितनी ताकत जुटाई थी उसका आधे से ज़्यादा अभी फिलहाल एक हफ्ते के भीतर नेतन्याहू ने खात्मा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमारे शब्द नहीं, हमारे एक्शन बोलेंगे, और वो एक्शन बोलता हुआ दिख भी रहा है। जब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर का सफाया हो रहा है, साउथ लेबनान में चुन चुन कर घरों पर हमले हो रहे हैं, और इन सब से अलग नए नए किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हमले का वीडियो लगातार आ रहा है, जो अटैक हो रहे हैं उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। बेरूत में हमले का एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल ने बेरूत में हवाई हमला किया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया है इन हमलों में निशाना। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजराइल की सेना की तरफ से हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले को रोक पाने में हिजबुल्लाह अभी तक कहीं से भी सक्षम नजर नहीं आ रहा। जहां जिस तरह से इजराइल हमला करना चाह रहा है, जिस मोडस ऑपरेंडी के साथ अटैक करना चाह रहा है, वो कर पा रहा है, और हिजबुल्लाह उसे रोक पाने में पूरी तरह से विफल हुआ है अभी तक। और देखिए, साउथ लेबनान के जिन इलाकों का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, साउथ लेबनान से ही हमारे पास खबर आ रही है कि आईडीएफ के हमले में दक्षिण लेबनान में भीषण तबाही हुई है। अल कासमिया की सड़क पर एयर स्ट्राइक हो गई है, पूरे इलाके में जबरदस्त बर्बादी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, साउथ लेबनान का अल कासमिया इलाका, जहां पर सड़क पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है और बड़े बड़े गड्ढे इस एयर स्ट्राइक के बाद आपको सड़कों पर नजर आएंगे। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को बड़े पैमाने पर बनाया गया है निशाना। तस्वीरें देखिए। और इजरायली हमले में नसरुल्लाह को एक बड़ा झटका मिला है। उसका एक महत्वपूर्ण कमांडर इस हमले में ढेर हुआ है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ। ड्रोन यूनिट का चीफ मोहम्मद सरूर की हमले में मौत हो गई है। सटीक जानकारी मिलने के बाद आईडीएफ ने यह हमला किया। आईडीएफ हमले में पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। هذا ما يوصي به عضو حزب الله عناصر जी हां, तो लेबनान में विनाश, हिजबुल्लाह का सर्वनाश, लगातार ये हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह का नुकसान लगातार हो रहा है। बड़ी खबर क्या है, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर मोहम्मद सरूर ढेर हुआ है। बेरूत के पास अपार्टमेंट में छिपा था मोहम्मद सरूर। मोहम्मद सरूर के बारे में बात करें तो हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट में कमांडर था। 80 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ था और रडवान फोर्स मिसाइल यूनिट में भी शामिल रहा। ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमलों का प्लान तैयार करता था। खास बातें भी क्या है वो भी देख लीजिए। हूती हिजबुल्लाह के बीच अहम कड़ी था सरूर, लेकिन अब सरूर खत्म हो चुका है। उसका खात्मा इजराइल ने कर दिया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, सरूर का खत्म होना, सरूर का मारा जाना कितना बड़ा नुकसान है नसरुल्लाह के लिए, और जैसा हम देख रहे हैं कि एक एक करके सारे बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं, यानी कि अनस्टॉपेबल है हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल आईडीएफ। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें कि ये सिलसिला फौज शुक्र से शुरू हुआ और लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और अब इजराइल ये मान चुका है कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक वो नसरुल्लाह को पकड़ नहीं लेते या मार नहीं देते, और मारेंगे ही निश्चित तौर पर। आप देखिए कि इजराइल का अब सिर्फ और सिर्फ मेन टारगेट हिजबुल्लाह में नसरुल्लाह ही एक तरीके से बचा है, और यही वजह की खबरें बीच में ये भी आई कि नसरुल्लाह को शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल अभी फोकस करके बैठा है कि पूरे के पूरे जो नेटवर्क है, जिसको आप इनविजिबल नेटवर्क कहते थे हिजबुल्लाह का, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निष्क्रिय कर दिया जाए, और उसके बाद वो इस इलाके में एक और अपराज ले ले। और आप देखिए कि ये टू फ्रंट सिनेरियो, अगर आप देखिए टू फ्रंट वॉर सिनेरियो जो है इजराइल हैंडल कर रहा है। ना सिर्फ वो हमास के अंदर, गाजा के अंदर बड़े ऑपरेशन चला रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अब वो साउथ लेबनान में भी बड़े ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू कर चुका है। बिल्कुल, और मोहम्मद सरूर का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हिजबुल्लाह और हूती के बीच इसे कड़ी भी माना जाता था। इजरायली एयर स्ट्राइक से बेरूत लगातार दहल रहा है। बेरूत में हमले का एक सीसीटीवी वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बेरूत में एक स्टोर के अंदर की तस्वीरें देखिए। हमले में
थर्रा गया पूरा का पूरा स्टोर। बेरूत में लेबनान की राजधानी को लगातार इजराइल की तरफ से बनाया जा रहा है निशाना। कब कहां धमाके हो जाए, कब कहां रॉकेट गिर जाए, कोई नहीं जानता। हाहाकार मचा हुआ है। और इस वक्त आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं एक स्टोर की। इस स्टोर के पास एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा स्टोर, पूरी बिल्डिंग हिल गई। और लेबनान के नाबातिए भीषण हमले जारी हैं और विध्वंसक धमाकों से दहल गया नबातिए जहां पर ये हमले हुए। नबातिए में ये हमला हुआ है लेबनान के। लगातार देखिए हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नबातिए की, जहां पर जबरदस्त अटैक हुआ है। तो बेरूत में कैसे बरस रहा है बारूद, ये आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमर बार का इस बीच एक बड़ा बयान आया है। ईरानी हथियारों की शिफ्टिंग रोकना हमारी पहली प्रायोरिटी है। ईरान से लेबनान आ रहे हथियारों को रोका जाएगा। एयरफोर्स चीफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत भी दिए। और आइए आपको सुनवाते हैं इजरायल के एयरफोर्स चीफ क्या कह रहे हैं। तो इजराइल से कंफर्म ईरान पर रिएक्शन, क्या बड़ी बातें हैं जरा वो देख लीजिए। तोमर ने क्या कहा, ईरान हिजबुल्लाह का गठजोड़ हम तोड़ेंगे, ईरान से आ रहे हथियारों को रोकेंगे, लेबनान में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन। इसके अर्थ क्या है? तो हथियार न मिलने पर हिजबुल्लाह कमजोर होगा। हिजबुल्लाह के बाद इजराइल की नजर है ईरान पर। जी हां, हिजबुल्लाह के मददगार ईरान पर भी अब एक्शन संभव नजर आ रहा है, मुमकिन नजर आ रहा है। चतुर्वेदी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की स्ट्रेटेजी को? हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है, हमास को बर्बाद कर दिया है इजराइल ने, और अब हिजबुल्लाह के समूल नाश की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है इजराइल ने। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी ईरान जो कि सबसे बड़ा मददगार है हिजबुल्लाह का, वो पूरी सप्लाई चेन ही काटने की बात हो रही है जिससे ईरान हिजबुल्लाह की मदद ही ना कर पाए। बिल्कुल सही कहा समीर आपने। इजराइल एक शक्तिशाली, सक्षम और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस्ड देश है। हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है और उसको जो ईरान से मदद मिल रही है उसके सहारे जी रहा है। तो इस तरह का जब लड़ाई होती है आपको अपने आप मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आप किसी से लड़ाई कर सकते हैं। हिजबुल्लाह अगर चाहता है कि वो इजराइल के साथ लड़ सकता है, ये बिल्कुल उसकी एक गलत फहमी है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो इजराइल की आज के दिन स्ट्रेटजी है वो हिजबुल्लाह की जो वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करना। एक तो कैपेसिटी जो भी वो सामान और हथियार और जिस तरह के भी बारूद, एम्यूनिशन वगैरह जो हैं, उनकी फ्यूल है, उन सब डिपोज़ को वो बर्बाद करेगा। दूसरा, उनकी लीडरशिप को बर्बाद करेगा। ये दोनों चीज़ें, बोथ द विल टू फाइट एंड कैपेबिलिटीज टू फाइट, दोनों पे वो हमला करेगा। और देखिएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी उसको 1 साल का पूरा समय मिल चुका है तकरीबन, और वो अच्छी तरह से तैयारी करके गाज़ा में ज़रूर वो ही विल नॉट बी सो इतना ऑफेंसिव अब नहीं होगा, धीरे धीरे वहाँ पे होल्डिंग करेगा। गाज़ा वैसे भी तकरीबन अभी ज़्यादा वहाँ पे अगर कहा जाए कि हमास बहुत पावरफुल है तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसका पूरा केंद्र बिंदु जो बना हुआ है वो टोटल हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म, दैट बी द फर्स्ट एम, एंड सेकंड, इनको जिंदगी भर के लिए बर्बाद करके छोड़ेगा। बिल्कुल, लग तो यही रहा है। इस बात के आसार तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। जो टॉप लीडरशिप है उसका खात्मा किया जा रहा है चुन चुनकर, और नसरल्लाह को भी सीधे तौर पर धमकी दे चुका है। इजराइल की अगली बारी जो है वो नसरल्लाह की है। वहीं लेबनान में भीषण बमबारी का एक और वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने यहां बॉम्ब गिराए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर बनाया गया है निशाना। भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। कुछ लोग बमबारी को कैमरे में कैद करते भी दिख रहे हैं इस वीडियो में। ये देखिए।
अगली बड़ी खबर, लेबनान में भीषण हमलों के बीच पलायन जारी है। एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। 31,000 लोगों का सीरिया की तरफ पलायन। जी हां, पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है और जंग की आशंका के बीच लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ये एक नई समस्या अब देखने को मिल रही है तमाम पड़ोसी मुल्कों में भी। निनाज सर, हम समझना चाहेंगे ये जो अब समस्या आने वाली है पलायन की, हमें याद है कि गाजा में जब हमले हुए थे तो किस तरह से लोगों के लिए मुश्किल हो गई थी, क्योंकि सीरिया ने इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था और एक तरीके से वहां सफोकेशन क्रिएट हो गया था। यहां पर अब बड़ी संख्या में लोग मूव कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या होने वाली है आसपास के मुल्कों के लिए? अरब नेशंस के लिए बड़ा सिंपल चॉइस है। वो नहीं चाहते कि बाहर के शरणार्थी, वो हमेशा चाहते कि वेस्ट उनका शरणार्थी ले। मुझको लगता है कि सीरिया को वो बॉर्डर खुला रखेगी, क्योंकि सीरिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी ये है कि पहली बात, अगर आप देखें इस ऑपरेशन में जो इजराइल कर रहा है उसके 3 मकसद हैं। पहला, वो बता रहा है हमास को और हिजबुल्लाह को कि ये जो ईरान की गारंटी लेके आप बैठे हो वो एम्प्टी गारंटी है। ईरान की औकात नहीं है कि हमें रोक पाए। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। दूसरा पॉलिटिकल मैसेज, अमेरिका में वो हैरिस को देना चाहते हैं कि आपको अब एक साइड लेनी पड़ेगी। अब अभी तक कमला हैरिस ने साइड नहीं ली है इसराइल की, पर जिस तरीके से हमास को वो इस हिजबुल्लाह पे अटैक करें तो अमेरिकी पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है। अमेरिकी गारंटी एक बहुत ज़रूरी गारंटी है इसराइल के लिए, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि कमला हैरिस को स्टैंड ले इसके ऊपर। और तीसरा एक बड़ा दिलचस्प जो मुझको लगता है पॉसिबिलिटी है कि इसराइल के पास एयर सुपीरियोरिटी टोटल है, इसराइल के पास ग्राउंड इंटेलिजेंस भी है और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है। अगर आप ग्राउंड और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस एयर सुपीरियोरिटी के साथ जोड़ते हो तो हो सकता है बिना अटैक किए, ग्राउंड अटैक किए आप डोमिनेट कर सकते हो हिजबुल्लाह को। तो अगला फेज जो है एयर स्ट्राइक्स का बढ़ेंगी, मिसाइल स्ट्राइक्स बढ़ेंगी, प्रिसिशन स्ट्राइक्स बढ़ेंगी। मुझको लगता नहीं है कि एक ग्राउंड ऑफेंसिव अभी आने वाला है। ठीक है, और इस बीच देखिए जो अहम खबर सामने आ रही है वो ये कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी हो रही है। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू हो सकता है, इसके आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ड्रिल पूरी हो गई है। लेबनान बॉर्डर पर 7वीं ब्रिगेड का युद्धाभ्यास चल रहा था। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है, यानी वॉर ड्रिल कंप्लीट हो गई है। लगातार इस बात के आसार अब बढ़ते नजर आ रहे हैं कि किसी भी वक्त इजराइल का लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। यह संभव है, मुमकिन है। बॉर्डर पर 1,70,000 जवान तैनात किए गए हैं, आर्म पर्सनल्स तैनात किए गए। दूसरा संकेत यह है कि 4,70,000 जवानों की रिजर्व फोर्स भी तैयार है, यानी कि एक बड़े ऑपरेशन की यह तैयारी साफ दिखाई दे रही है। जी हां, लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की वॉर ड्रिल भी पूरी हो चुकी है। कैसे, कब, क्या करना है तय हो चुका है। टैंक ब्रिगेड की लेबनान में घुसने की पूरी तैयारी है। आईडीएफ इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आईडीएफ चीफ हलेवी ने लेबनान बॉर्डर का दौरा भी किया है और यकीन जानिए ये 5 बड़े संकेत सीधे मैसेज दे रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। खास बात यह कि हिजबुल्लाह के ठिकानों की पहचान भी की जा चुकी है, यानी लेबनान के अंदर दाखिल होने के बाद करना क्या है यह भी बहुत हद तक क्लियर है। नेतन्याहू के आदेश के बाद किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। इस बात के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को, और क्या बस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद नेतन्याहू का ऑर्डर और लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू? समीर, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मेरे हिसाब से तैयारी ज़रूर है, लेकिन किस टाइप का ग्राउंड ऑपरेशन होगा और कैसे वो हिजबुल्लाह की जो ठिकाने हैं उनको कैसे वो कराएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, ये आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे आईडीएफ के लोग। देखिए, उनकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है जहां उन्होंने कहा है कि हम एक बफर जोन क्रिएट करेंगे साउथ लेबनान में, ताकि हिजबुल्लाह के जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स हैं वो हमें डीप जो है इजराइल के अंदर नहीं आ सकें, और उनको जो है मजबूर किया जाएगा कि जो लॉन्ग रेंज हैं, जिनकी कमी है उनके पास, जिनकी इतनी मात्रा में नहीं है, सिर्फ वही वो इस्तेमाल कर सकेंगे, तो उनके जो आयरन डोम और जो बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको टैकल कर लेंगे। तो और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ गाज़ा में टनल्स हैं, पूरे साउथ लेबनान में भी टनल्स हैं, और कई टनल्स जो हैं वो
आईडीएफ ने डिस्ट्रॉय भी किए हैं इस ऑपरेशन से पहले जी। तो मैं ये कहूँगा कि वो फूक फूक के कदम रखेंगे। उन्होंने गाज़ा में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जो टैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, उस हिसाब से वो जाएंगे सदर्न लेबनान में एक ऐसा जोन बनाएंगे जो सैनिटाइज जोन होगा, जहां पे हिजबुल्लाह के जो लोग हैं वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स वहां ला सके और वहां से इजराइल की तरफ लॉन्च ना कर सकें। उनका क्लियर, उन्होंने कई बार ये संकेत दिया है कि जो हमारे नॉर्थ इजराइल के जो निवासी हैं, जिनको हमने पीछे तेल अवीव वगैरह में शिफ्ट करवाया है, उनको वापस जाने की हमने व्यवस्था करनी है। और यही मकसद है उनका कि वो लोग सुरक्षित जो हैं वहाँ रहें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किबुत्स हैं, बहुत सारे फार्म्स हैं, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और फिशरीज भी हैं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो नदर्न स्टेट की पॉपुलेशन है उसी को सिक्योर करने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, जो एक बफर जोन बनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज होगा जो भी होगा। और देखिए, यमन से हूती का तेल अवीव पर हमला, हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से किया है अटैक। इजराइल ने इंटरसेप्ट की हूती की मिसाइल। हमले के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट। तो आप देखिए किस तरह से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और उसके बाद से इस मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया और साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई, एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत देखी गई। लाखों लोगों ने बंकर में ली है शरण। यमन से हूती ने किया था मिसाइल अटैक। आईडीएफ हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर यह हमला अंजाम दिया गया, जिसे नाकामयाब करने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यह हमला बोला गया है। तेल अवीव को दहलाने की कोशिश। तेल अवीव पर हूती का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती ने तेल अवीव को बनाया है निशाना। इजराइल ने हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। खास बात यह है कि ईरान समर्थित विद्रोही गुट हिजबुल्लाह के समर्थन में है। इराक का अल नुजबा संगठन भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। सीरिया का बद्र ऑर्गेनाइजेशन भी युद्ध की तैयारी में है। यानी सब मिलकर ये जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होता आप देख रहे हैं? क्या इजराइल सक्षम नजर आ रहा है पूरी तरह से इन सब का मुकाबला एक साथ करने के लिए? देखिए, 12 घंटा पहले जिस तरीके से अमेरिका ने $8 बिलियन की इजराइल को मदद दी है, सैन्य मदद दी है, इससे तो साफ जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में चाहे हालात जैसे भी हों, अमेरिका इजराइल के साथ रहेगा और इसी बात से इजराइल के हौसले बुलंद हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका की कोशिश यह है कि इजराइल और लेबनान की जंग कहीं से भी रीजनल वॉर में तब्दील ना हो, और उसकी पूरी तरह से वो पर्दे के पीछे से लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। वरना एक हफ्ते में जो कुछ हुआ, इसके बाद कई सारे और देश के इस युद्ध में कूद जाना चाहिए था, लेकिन सबके अपने अपने रिस्क है। जैसे खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह हो सकता है कि बेरूत में ईरान की एम्बेसी में छुपा हो। अब ऐसे में अगर इजराइल, सोचिए, ईरान की एम्बेसी पर अटैक करेगा तो ईरान फिर उस वक्त सीधे सीधे हमला करने की बात करेगा, जैसा कि सीरिया में जब ईरानियन एम्बेसी पर अटैक हुआ था। इसीलिए उन जगहों को छोड़ के इजराइल लगातार हमला कर रहा है, दूसरी और जगह पर टारगेट कर रहा है और कोशिश भी ये कर रहा है कि ये रीजनल वॉर में तब्दील ना हो। बिल्कुल, उसको कंटेन करने की कोशिश भी लगातार चल रही है और साथ ही अपने लक्ष्य को भी हासिल करने पर काम तेजी से चल रहा है। ये तो इन हमलों से साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं और देखिए, उत्तरी सफेद शहर पर 80 रॉकेट दागे गए हैं। लगातार रॉकेट से कोशिश की जा रही है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए इजराइल को। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसके रॉकेट्स हैं और उनसे हमले किए जा रही है। देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तरी सफेद शहर पर 80 रॉकेट दागे गए। और हिजबुल्लाह भी इजराइल से फुल फ्लेजेड वॉर के लिए खुद को तैयार कर रहा है। विनाशक मिसाइल का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल को मिसाइल दिखाकर दी गई है धमकी।
हिजबुल्लाह की तरफ से अभी भी बताने की कोशिश ये है कि हमारी ताकत बरकरार है और हम खुद को वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे सहयोगी। सुमित, अब एक सवाल यहां पर यह बनता है, ये हमले जारी हैं, ये युद्ध जारी है। मनीष बता रहे थे कि भाई जो बाकी जो देश हैं जो बड़े बयान देते रहे, उनकी तरफ से जो रिस्पांस आना था वो नहीं आया। राजेश सर ने कहा कि बहुत ही लिमिटेड वे में ये ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा। क्या इसकी कहीं कोई गुंजाइश दिखाई देती है कि लेबनान के बॉर्डर के पार जाकर नेतन्याहू की फौज, इजराइल की फौज जाकर बैठ जाए और कुछ लॉस ऑफ लैंड लेबनान को हो जाए इस युद्ध के अंत में? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा प्रबल हो ही चुकी है, क्योंकि अगर आप देखें कि इतना ज़्यादा, आप देखें 3 डिवीजन्स लगातार इजराइल मूव कर चुका है, एक और डिवीजन को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये सारी डिप्लॉयमेंट तब होती है जब आपको ग्राउंड फोर्सेस को अंदर उस इलाके में डालना पड़ता है। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इजराइल ने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई है, आप देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके की स्ट्रैटेजी है जो उसने गाजा में अपनाई। पहले कम्युनिकेशन टावर्स को बर्बाद किया, उनके नेटवर्क्स को बर्बाद किया, उनकी जो बड़ी कमांड चेन थी, यानी जो कमांडर्स थे, उनको न्यूट्रलाइज किया, और फिर उन इलाकों में ज़्यादातर एयर स्ट्राइक्स की जहाँ से उनको घुसपैठ करनी, ताकि जब वो उनकी ग्राउंड फोर्सेस अंदर जाएं तो उनके लिए एक सेफ जोन हो, एक उनके लिए उनको चैलेंज कोई ना हो, रिटेलिएशन इतनी ज्यादा ना हो। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि जो 130 किलोमीटर का, जो आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान का वेस्ट पार्ट और साउथ लेबनान का ईस्ट पार्ट, इन दोनों के साथ एक पैरेलल लाइन क्रिएट की जाए जो 7 से 8 किलोमीटर की लाइन है, उसके अंदर जाकर बैठे, ताकि कम से कम इनको पीछे धकेलने के बाद इजराइल की फोर्सेस ये सुनिश्चित करे। तो कुल मिलाकर सुमित, क्या वही बात दोबारा होगी कि हर युद्ध के बाद इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ा है? क्या वही फिर से नजर आ रहा है? देखिए, 2006 के अंदर तो इजराइल यहां से वापस लौट आया था, लेकिन अब इजराइल को लगता है कि अगर उसे लंबे समय के लिए अपने नॉर्थ पार्ट को सिक्योर करना है, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अपने लोगों को ले जाकर वापस बैठाना है, तो निश्चित तौर पर उसको ये करना पड़ेगा, और यही इजराइल लगातार करेगा। बेरूत में हिजबुल्लाह लड़ाके पर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। ये देखिए तस्वीरें। हमले के बाद निंजा मिसाइल को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। एक हिजबुल्लाह का लड़ाका कार चला रहा था बेरूत में और पिन पॉइंट अटैक किया जाता है और हिजबुल्लाह के इस लड़ाके को धमाके में उड़ा दिया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चतुर्वेदी जी, ये जो तस्वीरें हैं, इसे और कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? मतलब इतना सटीक निशाना, पिन पॉइंट अटैक, बेरूत में हिजबुल्लाह का एक लड़ाका कार चलाता हुआ जा रहा है और उस लड़ाके को टारगेट करके उसी कार में धमाका किया जाता है और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। समीर, इजराइल की जो शक्तियां हैं, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस, ये तीनों में अगर आप वर्ल्ड में देखें तो इस तरह की जो क्षमता है वो किसी भी बहुत कम देशों में मिलेगी। इजराइल प्रिसीजन स्ट्राइक, इजराइल की जो इंटेलिजेंस है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है। वो उनको आज भी मालूम होगा नसरुल्लाह कहाँ पर है। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अच्छा। और कब और किस समय पर वो उसको अटैक करेंगे, ये बिल्कुल उनको मालूम है किस तरह से करना है और कब उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो इस कार में किया है, और जो पेजर अटैक किए उसके पहले हनिया वगैरह, इन लोगों को वो सब इसी जो उनकी कैपेबिलिटीज है, इसी बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि नसरल्लाह की लोकेशन तक इजराइल को पता है, यानी इजराइल को सब पता है कब क्या करना है, ये बस डिसाइड करने की देरी है।